और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी 17 मई तक लॉकडाउन अब रहेगा। लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया। 3 मई इस दूसरे लॉकडाउन की अंतिम तारीख थी। दूसरा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा और 3 मई से फिर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो 2 हफ्ते के लिए फिर ये लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कुछ रियायतों की उम्मीदें लोग लगातार लगाए बैठे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले तीनों सेना की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, देश में 17 तारीख तक 17 मई तक अब ये लॉकडाउन की स्थिति रहने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पहला लॉकडाउन खत्म होने के बाद दूसरा जब शुरू हुआ तो दूसरे लॉकडाउन की जो खत्म होने की तारीख है वो 3 तारीख है। 3 मई को ये दूसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन अब ये दूसरा लॉकडाउन और 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। यानी ये जो लॉकडाउन है वो अब 17 तारीख तक रहने वाला है। 17 मई तक अब ये तीसरा लॉकडाउन रहेगा। ये 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। तो एक बार फिर लॉकडाउन की तारीख में इजाफा किया गया है। लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब जो तीसरा लॉकडाउन शुरू होगा वो 3 तारीख से शुरू होगा और 17 तारीख तक ये अनवरत जारी रहेगा। जिस तरह की छूट अभी मिलती थी ये आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, या इसमें और कोई परिवर्तन होगा, क्या कोई नई गाइडलाइन जारी होगी, तो ये अब धीरे धीरे गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन जो गतिविधियां कल से लगातार और ज्यादा सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही थी, लगातार गृह मंत्रालय की बैठकें चल रही थी, तमाम मंत्रियों की आज भी सुबह से बैठकों का दौर लगातार जारी था। तो उसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अभी जो कोरोना मामले की स्थिति है वो लगभग अंडर कंट्रोल नहीं है। इस वजह से अब लॉकडाउन पार्ट 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2 सप्ताह के लिए ये लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन 4 तारीख से 17 तारीख तक रहने वाला है। 3 तारीख तक वैसे भी लॉकडाउन अभी जो पार्ट 2 है वो चल रहा है और पार्ट 3 जो है वो अब 4 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जो 17 तारीख तक इसी तरह से जारी रहेगा। किस तरह की रियायतें मिलेंगी, किस तरह की छूट होगी, किस तरह से कामकाज चलेगा, वो अब धीरे धीरे जो एडवाइजरियां जारी होंगी उस आधार पर पता चलता चला जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति जो है वो अभी इसी तरह की रहने वाली है 17 मई तक, ये स्पष्ट हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है, ये बड़ा ऐलान किया गया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 3 तारीख लॉकडाउन की अंतिम तिथि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडर कंट्रोल स्थिति नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि अब इस लॉकडाउन की तारीख में इजाफा किया गया है और अब ये लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहने वाला है। तो जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लॉकडाउन को लेकर जब लॉकडाउन पार्ट 1 देश में लगाया गया था तब एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी कि कौन कौन सी छूट मिलेगी, कैसी कैसी चीजें रहेंगी। लेकिन अब जो पार्ट 3 जारी किया गया है, जो लॉकडाउन पार्ट 3 रहेगा वो 4 से 17 मई तक होगा और किस तरह की छूट होगी इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी।
और इस वक्त मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिर ये पार्ट 3 अब कहीं ना कहीं आज स्पष्ट हो चुका है कि लॉकडाउन 17 तारीख तक जारी रखने वाला है। किस तरह की छूट मिलेगी मध्य प्रदेश में, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, क्या अभी राज्य सरकार की तरफ से इस पर और कोई विचार किया गया? देखिए, लॉकडाउन पर जो भी निर्णय हो रहे हैं दीपेश, वो केंद्र की तरफ से हो रहे हैं। छूट के लिए जरूर जो केंद्र ने जिन चीजों के लिए छूट के लिए निर्देशित कर रखा है कि इन चीजों पर छूट कर सकते हैं, वो जरूर एप्लीकेबल होगी। लेकिन राज्य अभी इस ऐसी जो विश्वव्यापी आपदा को लेकर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। केंद्र की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना राज्यों की जिम्मेदारी भी है और उनकी मजबूरी भी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 26 के आसपास जिले एमपी में ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं, जहां एक भी कोई पेशेंट अभी तक इस पूरी अवधि के दौरान नहीं मिला। वहां पर कुछ निर्णय जरूर सरकार कर सकती है। अभी तक प्लानिंग ये चल रही थी, जो कल तक का अपडेट है, आज सुबह तक का अपडेट है, वो प्लानिंग गवर्नमेंट की ये थी कि वहां पर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए दुकान खोली जाए। वहां पर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रेवलिंग है वो शुरू कर दी जाएगी, भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके जिले से जिले के अंदर। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब ये जो नए फैसले के बाद क्या उसे रिवर्ट करती है सरकार या क्या प्लान करती है। ये जरूर सरकार के दिमाग में लंबे वक्त से है और ये प्लानिंग भी है। इनपुट भी कलेक्टर से मंगाए गए थे कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां थोड़ी रियायत दी जाए। दीपेश जी, साथ में रहेंगे प्रवीण जी, हमारे साथ दिल्ली से शंकर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या और ताजा अपडेट फिलहाल गृह विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसको लेकर? देखिए दीपेश, जिस तरह से 3 तारीख का वक्त पहले से ही मुकर्रर किया गया था कि 3 तारीख को इस मामले पर आगे का फैसला लिया जाएगा, क्या इस लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो 3 तारीख का पहले का फिक्स था। लेकिन आज इस मामले पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले को और लॉकडाउन की जो अवधि है उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह और आगे बढ़ाया गया है, तो जिसके चलते अब 17 मई तक आपको और तमाम देशवासियों को बकायदा अब अपने घर में रह करके इस कोरोना महामारी से लड़ना है और इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाई गई है वो इस बात को ध्यान में रख के बढ़ाया गया है कि जिस तरह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जिस तरह से बकायदा कोरोना महामारी के चलते नंबर ऑफ केसेस जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा था, जिसके चलते कई राज्यों में जो हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे, तो वो और लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी, शंकर साथ में रखें। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप अगर शंकर से कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? सवाल केवल यही है कि जैसे इस पूरे मसले में एक एडवाइजरी रन होगी, वो केंद्र से होगी और एप्लीकेबल होगी। The customer you're trying to speak to is on another call. Please hold the line or call again later. The customer you're trying. लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो लगातार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 4 से 17 मई तक। अब ये लॉकडाउन इसी तरह से जारी रखने वाला है। अब किस तरह से रियायतें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, इसको लेकर एडवाइजरी अब जारी की जाएगी, क्योंकि जब लॉकडाउन पार्ट 2 लगाया गया था तब भी एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी। उसमें बताया गया था कहां किस तरह की छूट रहेगी, किस तरह से व्यवस्थाएं जुटाई जाएगी, जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी को मिलती रहेगी। वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे और स्पष्ट होती चली जाएगी। रेड जोन्स के अंदर जो कंटेनमेंट जोन्स होंगे वहां पर कुछ एक्टिविटीज पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिसमें साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मूवमेंट जो होगा, और नाई की दुकान, बार्बर शॉप, सलून्स, ये सब बंद रहेंगे। यानी रेड जोन्स में जो स्ट्रिक्टनेस है बरकरार रहेगी, वहां पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। तो सुन रहे थे आप सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि रेड जोन जो है वो उसी तरह की स्ट्रिक्ट स्थिति में रखेंगे और वहाँ किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। लेकिन जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहाँ किसी तरह की रियायतें दी जा सकती हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एडवाइजरी भी जारी कर दी जाएगी।
राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लॉकडाउन की तारीख में और इजाफा कर दिया गया है छत्तीसगढ़ से, इसको लेकर क्या अभी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? और जिस तरह से 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने के 1 दिन पहले 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने की स्थिति में थे, क्या अब उसको लेकर कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया है उससे साफ जाहिर है कि इस कोरोना बीमारी को लेकर और भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर है। 25 जिलों को जो है ग्रीन जोन घोषित किया गया, उसमें बहुत सारी छूट लोगों को रहेगी, लेकिन खासकर अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो ये रेड जोन में शामिल है, जहां पे चूँकि एम्स हॉस्पिटल है, जहां प्रदेश में जहां से भी मरीज आ रहे हैं उनको रायपुर लाया जा रहा है। और रेड जोन में होने के कारण जो बंदिशें अभी राजधानी में लागू थी, लगभग वो बंदिशें रहेंगी ही। दुकान खुलने का जो समय है बहुत सीमित रहेगा। बहुत सारी दुकानें जो ज़रूरत की है वही खुल रही हैं। हो सकता है इनमें बहुत सी दुकानों को जो खोलने की छूट दी गई थी उनको फिर से एक बार बंद किया जा सकता है। केवल जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप है, दवा दुकानें हैं, वहाँ तक भी सीमित किया जा सकता है। जिस तरीके की बात जो है निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से बाकी के जो ज़िले हैं वहाँ पे राहत जरूर छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए रहेगी। केवल एक ऑरेंज जोन कोरबा है और रेड जोन राजधानी रायपुर है। ये 2 ज़िले खासकर जो है अभी प्रभावित हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कहीं जो कोरोना पीड़ित हैं वो अगर और निकल कर सामने आते हैं तो जो ग्रीन जोन के ज़िले हैं वो रेड जोन या ऑरेंज जोन में तब्दील हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये 14 दिनों का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो एहतियातन है और उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही 40 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है और ये 14 दिन और करीब 54 दिनों का लॉकडाउन। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 2-3 दिन पहले ही लॉकडाउन एक तरीके से हो गया था। तो लगभग 57-58 दिनों के लॉकडाउन में असर जो है दिखेगा। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में उस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव नहीं बढ़े हैं। अब तक कुल 40 मरीज जो हैं छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से भी 38 लोग ठीक हो चुके हैं। तो जाहिर है इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव जो मरीज थे वो ठीक होकर घर भी चले गए हैं। तो एक बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, लेकिन अभी भी जो स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जाएगी, क्योंकि आने वाले जो समय है, चाहे वो मई का महीना हो या जून जुलाई तक, ये कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण से प्रभाव लगातार जारी रहेगा। कुछ दिनों पहले समझा जा सकता है कि स्थितियां अब थोड़ी सी और अलग देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। साथ में रखे हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, अब सवाल एक ये कि अभी तक जो 3 तारीख हम लेकर चल रखे थे, प्रदेश में भी इस तरह से हलचल थी कि 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर उस लिहाज से कई रियायतें दी गई थी, कई तरह की अब व्यवस्थाएं अलग कर दी गई थी। तो क्या अब उनमें भी कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? में रियायतों की बात उन्होंने अपनी तरफ से की थी, वो मुझे लगता है एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि ग्रीन जोन में रियायतों की बात खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 2 के दौरान ही कह चुके हैं। तो ये तो लॉकडाउन 3 होगा अब जो नया होगा, तो वो उसके दौरान ही कह चुके हैं कि भाई उन जिलों में जहां पे ये जो संक्रमण का रेट कम है वहां पर कुछ सुविधाएं शुरू की जा सकती है, वो शुरू हुई भी हैं। जो MSME की जो स्मॉल स्केल की जो फैक्ट्रियां हैं वो चालू हो गई हैं, और भी कुछ सर्टेन आवर्स के लिए दुकानें खुल रही हैं, जरूरत की चीजें मिल रही हैं। तो ग्रीन जोन में मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है रियायतें वो बढ़नी चाहिए। ये सब तय होगा रितेश। संभव है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संबोधन देंगे, तो बहुत हद तक हो सकता है कि कल वो और क्लियर करें कि ये जो लॉकडाउन 3 है वो किस तरह का होगा या कितनी रियायतें उनमें होंगी। बिल्कुल प्रवीण जी, इसी तरह एक और, हालांकि अभी संभावनाएं चल रही थी, क्योंकि आज जब राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई तो फिर ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके 1-2 दिन बाद ये संभावनाएं थी कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए। तो अब क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है, या फिर वो जो 5, 6, 7 तारीख है उस बीच कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है? हो सकता है बढ़ भी जाए अब ये कैबिनेट विस्तार। दोनों चीजें हमें देखनी होंगी, क्योंकि जब ये कैबिनेट ये वाला भी जो बना है, मिनी कैबिनेट जिसे हम कह सकते हैं, वो लॉकडाउन के दौरान ही बना है। तो यदि पॉलिटिकल प्रेशर इस समय होगा सरकार पर, जो भी लोग इसके जिम्मेदार कारक हैं सरकार बनाने में, यदि उनका दबाव शिवराज जी पर हुआ और बीजेपी पर हुआ, तो हो सकता है कि 10 से 15 मिनट में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर ये 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 1-1 मिनट का बहुमुश्किल शपथ का वो होता है। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा, और संभव है कि मान भी जाए जो बाकी के सहयोगी हैं जो कतार में है मंत्री बनने के, अब हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ने तक के लिए टाल दिया जाए। अभी तक तो ये तय था कि
6 या 7 तारीख को, 5 या 6 तारीख को शायद कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि शायद हो सकता है बढ़ भी जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर किस तरह की व्यवस्थाओं में छूट होगी भी नहीं होगी, किस तरह की रियायतें दी जाएंगी। ग्रीन जोन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं। साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर जो प्रदेश में लगातार हलचल चल रही थी, उस हलचल के बीच अब जब लॉकडाउन की तारीख में इजाफा हुआ है, तब फिर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कैबिनेट विस्तार मध्य प्रदेश में हो पाता है, या फिर उसमें भी अब आगे कोई गुंजाइश नहीं बचती कि उसको बढ़ाया जा सकता है, कि ये आने वाला वक्त बताएगा। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, छत्तीसगढ़ में भी अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन अब आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि 14 तारीख का माफ कीजिएगा 17 तारीख तक अब ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 14 दिनों के लिए। तो व्यवस्थाएं अब और बढ़ती और बिगड़ती और बनती दिखाई देंगी। लेकिन सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन जोन की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, ग्रीन जोन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या अब वहां पर रियायतें और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी, ढील और ज्यादा दी जाएगी, या फिर वहां पर अभी भी इसी कड़ाई के साथ पालन लॉकडाउन का होता नजर आएगा? देखिए, केंद्र सरकार से जिस तरीके के एडवाइजरी जारी होंगे उसका पालन राज्य सरकार करेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में रेड जोन, जिस तरीके से ग्रीन जोन साबित किया गया है 25 जिलों को, तो वो येलो जोन मान रहे थे कि जहां पे थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन जो है इनको घोषित कर दिया, तो उसको लेकर सवाल जरूर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से उठाए गए हैं। किस तरीके से इतनी बड़ी जिलों को जो है ग्रीन जोन घोषित करने से आगे आने वाले दिनों में वहां पे अगर सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी तो उसका असर इस कोरोना बीमारी के फैलने को लेकर हो सकता है। हालांकि राज्य सरकारों के भी अधीन है कि वो किस तरीके की छूट जो है बिल्कुल साथ पे रखें, बिल्कुल साथ पे रखें। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराए नहीं और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है, जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं, कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं, जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। वो स्वयं आगे आए प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा थेरेपी जैसे हमने प्रारंभ की, नई दवाई एम्स में प्रारंभ की, और वो जो अज्ञात आशंका से लोगों छींक छुपा रहे हैं या बीमारी छुपा रहे हैं, जिससे कि वो नहीं छुपाएं। स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सने सने। जो लोग ठीक होके आए हैं उन्हें भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहिए। एक प्रार्थना और करूंगा, जो अस्थमा के रोगी हैं प्रदेश के अंदर, जो डायबिटीज के रोगी हैं और उम्र उनकी 60 से ऊपर है, वो विशेष सावधानियां इस चीज में रखें। ये पूरा खेल इम्यूनिटी का है, रोग रोधक क्षमता का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो रिपोर्टें आई हैं आप देखिए, ये रोग पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर महानगरों में सीमित है। हमारे जनजातीय इलाकों में चले जाइए, हम भोपाल के ही ग्रामीण इलाके में चले जाएं, या जो छोटी जगह जितनी जितनी होती जा रही है, वहां ये रोग की ताकत उतनी कम होती चली जा रही है, क्योंकि रोग रोधक शक्ति उन लोगों की ज्यादा प्रतीत हो रही है। इसलिए मैंने जनजातीय क्षेत्रों का प्रयोग किया और इसलिए इसका प्रयोग किया। ये रोग में कई लोग ऐसे हैं हम जिनसे डरते हैं कि जिनको सिम्टम नहीं है और रोग है कोरोना का, जांच में पता चलता है। तो ऐसा नहीं है हम उन्हें अछूत माने, तो जो हम जिसको अछूत नहीं मान रहे उसके अंदर भी रोग हो सकता है, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसलिए हमें बताना है, इलाज के लिए तत्काल जाना है तो सब ठीक होंगे। स्वप्रेरणा से जाएं, जांच के लिए स्वयं ही जा सकते हैं। फैलने से रोकना है, सोशल डिस्टेंस कायम रखना है, कोरोना के चक्र को तोड़ना है, इसका इलाज सिर्फ यही है, जहां तक मेरी मान्यता है। अब आपने जैसे कहा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अभी
बैठक में ऐसा तय हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल फिर बैठक करेंगे उसके बाद केंद्र को भेजेंगे, पर सामान्य गतिविधियां अंदर की प्रारंभ करने के बारे में विचार हुआ है। ऑरेंज जोन में कुछ इलाके रोक के कुछ इलाकों में अंदर की गतिविधियां प्रारंभ करने के बारे में विचार चल रहा है। और रेड जोन के बारे में अभी जैसे भोपाल इंदौर होते हैं, इन्हें 3 दिन 5 दिन 7 दिन कितने दिन बढ़ाना है, ये केंद्र से परामर्श के लिए यहां से भेजा जाएगा। मुझे जानकारी मिली है कि केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी विचार ऐसा आ रहा है कि हमारे कुछ इलाके उसमें रेड जोन में आ गए, जैसे ग्वालियर। वो क्यों आया है, इसका एक बार हमें जानकारी लेना होगी, क्योंकि वहां पर पेशेंट की मात्रा या उस तरह का इतना नहीं है जितना कि रेड जोन में वो आ जाए। मुरैना ऑरेंज जोन में आया है, तो कहीं कोई गैप तो नहीं है या उन्होंने अलग से सर्वे तो नहीं कराया है। इसके बारे में भी अभी विषय आया है, तो कल इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। एक हर्ष का विषय ये भी है कि मजदूर के लिए अब ट्रेन प्रारंभ केंद्र सरकार ने की है और मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन नासिक से चलेगी और सुबह अभी चलने वाली है, और सुबह यहां पर ट्रेन से हमारे नासिक से 500 मजदूर आ जाएंगे। अभी ही ये तय किया है कि अब हमारे मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी और केसरी जी जो हमारे IAS हैं, ये सब इसके इंचार्ज हैं। अब तमिलनाडु से गोवा से आने के लिए हम उन मजदूर जिनसे संपर्क है करके उनको ट्रेन की अब व्यवस्था करके उनको ट्रेन से शीघ्र लाएंगे। पहली जांच जैसे फॉर एग्जांपल नासिक, तो नासिक में 500 मजदूरों की पहली जांच नासिक में होगी, दूसरी जांच भोपाल स्टेशन पर उतरने पे होगी, और तीसरी जांच जो हम यहां से उनको जिलों में भेजेंगे वहां पर हम उनकी तीसरी जांच कराएंगे। उसके बाद जो डाउटफुल होगा वो क्वारंटाइन होगा, बाकी के लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सर, ये 2 हफ्ते लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उसको लेकर आगे क्या गतिविधियां मध्य प्रदेश को लेकर रहने वाली हैं, जो आपने एरियाज वाइज की है, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन या फिर रेड जोन, आगे क्या गतिविधि रहेगी सर? मैंने जैसा अभी बताया, मैं पुनः बता देता हूं कि रेड जोन में अभी जैसा केंद्र का निर्देश होगा वैसा हम करेंगे। ऑरेंज जोन के अंदर हम जो इलाका ज्यादा प्रभावित है और बाकी के हिस्से में हम गतिविधि प्रारंभ कर सकते हैं उस प्रभावित इलाके को छोड़कर, ऐसा विषय आया है। लेकिन कल उस पर अंतिम रूप लिया जाएगा। लेकिन ग्रीन जोन पर जहां बढ़ा दिया है वो तो केंद्र के आदेश का पालन होगा। एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि आज फसल बीमा योजना का 2,990 करोड़ पैसा किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाल दिया गया है। 3,18,000 मैट्रिक टन गेहूं सिर्फ एक दिन में खरीदा गया है और अभी तक कुल 28 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसान का खरीद लिया है। 2,000 रुपए करोड़ का भुगतान किसान के खाते में भेज दिया गया है। मैंने ये 3 बातें इसलिए कही कि ये तीनों हमारी बड़ी आबादी की आर्थिक गतिविधि को संचालित करने वाली बातें हैं। 2,990 करोड़, आप सबको मालूम होगा कि ये पैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आके बीमा के जो 220 करोड़ रुपए जमा किए तब जाके वो मिला है। कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा जमा नहीं किया, इससे बहुत ज्यादा नुकसान प्रदेश का हो रहा था जो शिवराज सिंह जी ने संभाला। इसी तरह से हम देखें तो गेहूं की आवक हो गई है और जो बैंक से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती थी कि वो किसान का बैंक सहकारी पैसा काट रहे हैं, तो उसको तत्काल रूप से 0% ब्याज पे वो उतना पैसा मिल जाएगा। एक खुशी की बात यह है, आज आपने भी पढ़ी होगी कि मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। मैं थोड़ा इसकी व्यापकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें क्या है कि अब जो मंडी है सरकारी वो तो है ही है, लेकिन अब कोई भी व्यापारी स्वयं की मंडी भी खरीद सकता है, मंडी भी खोल सकता है। स्वयं की मंडी वो खोल ले और स्वयं अनाज खरीदना प्रारंभ कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में किसानों को फायदा हो, ये
अभी वैसे हमने कोरोना के कारण भी सौदा पत्रक अलग से बाहर मंडी के बाहर व्यापार सौदा करने का तय किया था। एपीएलएम के जो 9 प्रावधान लागू करने का भारत सरकार ने कहा था, वही प्रावधान ये है कि अब सरकारी मंडी होगी लेकिन प्राइवेट भी होगी। समर्थन मूल्य होगा, लेकिन किसान को अगर ज्यादा मूल्य कहीं मिल रहा है तो वो अपनी चॉइस से उस स्थान पर जाके बेच सकता है। व्यापारी जो एक लाइसेंस होगा उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी व्यापार कर सकता है। किसान भी कहीं जा सकता है, व्यापारी भी कहीं जा सकता है। हर जगह लाइसेंस लेने की भी उसे जरूरत नहीं होगी। व्यापारी और किसान का सौदा पड़ता है तो वो खेत में भी फसल का सौदा कर सकता है और खेत से ही वो सीधा व्यापारी उस अनाज को खरीद सकता है, सब्जी को खरीद सकता है, कृषि उत्पादन की कोई भी चीज खरीद सकता है, लेकिन समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जो प्राइवेट मंडी होंगी उसमें मंडी जो सरकारी होगी उसका कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, वो हस्तक्षेप सीधा नहीं कर सकती है। ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ये कहीं भी होगा, गोदामों पे, साइलों पे, कोल्ड स्टोरेज पे भी प्राइवेट मंडियां खोली जा सकती हैं। ठीक है, उठ जाऊं? सर ये नासिक से ट्रेन चलेगी, यहाँ सुबह आएगी, चलने वाली है, सर जल्दी भी हो। सर यहाँ फिर कहाँ जाएगी? भोपाल आएगी। इसके बाद भोपाल के मध्य प्रदेश के सारे यहाँ उतरेंगे। हाँ। यहाँ से हम उनको जांच करने के बाद जो जहाँ का है वहाँ रवाना करेंगे। ट्रेन कहाँ? ट्रेन क्या यहाँ के मजदूरों को लेकर फिर वहाँ जाएगी वापस? नहीं, कितने ये उसमें और भी तो मजदूर होंगे ना आगे। उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? अच्छा मिला। सर आज राज्यपाल से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई। कई राज्यों ने इस बात की मांग की है कि और ट्रेनें चलाई जाएं ताकि जो फंसे मजदूर हैं उनको वापस आ जाए। केंद्र ने राज्यों की मांग को मांग लिया है और वो अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मजदूरों के लिए ये किया है। सर, और पूछो। सर मध्य प्रदेश में 24 जिले ऐसे हैं, 25-24 जहाँ पर ग्रीन जोन है, जहाँ बिल्कुल भी पेशेंट नहीं मिले। वो छोटे जिले हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि बड़े जिलों को उन जिलों के मैनेजमेंट से कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पर इतना अच्छा क्यों प्रबंधन हुआ, कोरोना का कोई पेशेंट नहीं मिला अभी तक? देखिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करूं, मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में गया इंदौर से है और इंदौर में आया जमातियों से है। बहुत सरल सी बात है। वो ऐसा नहीं है कि वो पकड़ में आई नहीं है। जैसे अब टीकमगढ़ में पहुंचा, वो इंदौर से गुना आया, गुना से साइकिल से टीकमगढ़ चला गया, ऐसे टीकमगढ़ चला गया ना, शहडोल चला गया। ये इस तरह से जा रहे हैं। जितनी सरकार को सावधानी रखनी चाहिए हम रख रहे हैं। जैसे अभी बताया कि मजदूर बुला भी रहे हैं, लेकिन 3-3 जगह पॉइंटों पे जांच कर रहे हैं। पर यह संक्रमण इस तरह का है, ये जीव इस तरह का है कि जब तक इसका वैक्सीन पैदा नहीं होता है तब तक हमें लाइफ स्टाइल में इसको लेना चाहिए। ऐसी मैंने आज प्रार्थना प्रदेश से की है, इसको अपनी लाइफ स्टाइल में लो। ये बीमारी ऐसी नहीं है। अगर सपोर्टिंग आपने अपने जो बीमारी है, अपनी डायबिटीज को आपने बैलेंस में रखा हुआ है, हार्ट को, किडनी को, इनको आपने अगर स्वस्थ है, आपको बीमारी है और आप उनको नियंत्रण में रखे हुए, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर एक बार और इसको बता दीजिए, जो रेलवे का कहना है कि जो स्टेटस है, कितने मजदूर जो हैं अन्य राज्यों। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।